ये रहा रिकॉर्डिंग। आज कितने हैं टोटल? चिराग की, मोनी, तनु, ओके। विष्णु नहीं आया अभी तक। ओके। कीर्ति, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? कीर्ति, गाइस आवाज जा रही है? मोनी यस सर। एंड मोनी, आपने आई थिंक दोपहर में मुझे कॉल किया था। हाँ सर, वो गलती से लग गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो इशू। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। Do it fast. Vishnu, already I have given you here the problem. Okay. सर सर Yes. सर वोल्टमीटर पैरेलल लगता है ना? Yes, voltmeter parallel लगता है and Yes, ammeter series में लगता है।
Done, sir. Okay. Sir. Yes, I can hear you. आवाज नहीं जा रही? हेलो गाइस, आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है। ओके, सो गाइस, बन गया ये सभी से? इज इट डन बाय ऑल? आंसर में कंफर्म नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं जिनसे बना है, जिनसे नहीं बना है, सारी चीजें अभी हम देखते हैं गाइस। देखो कहता क्या है। ओके, गुड गुड। कहता क्या है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। कितने सेल्स की बनानी है? 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच। रेसिस्टर दे दिया है ऑल इन सीरीज। तो अगर हम इसको बनाएंगे 3 सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? वहां पे 3 बैटरी लगी है, तो टोटल कितना वोल्टेज हो जाएगा? टोटल कितना वोल्टेज हो 6 जाएगा? वोल्ट। 6 वोल्ट। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। क्या? गाइस कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। अभी क्लियर है? यस विष्णु सर। क्लियर है? ओके, सो देखो गाइस, अभी यहाँ पे हमने 3 दूसरे सेल लगा दिए 2-2 वोल्ट के, मतलब 2-2-2, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज हो गई ये। अब पूछता है इसमें, सर्किट बना दिया, फिर कहता है रीड्रॉ द अबव सर्किट, एमीटर टू मेजर द करंट एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट। तो अक्रॉस 12 वोल्ट मतलब हमको वोल्टेज यहाँ नापना है, और एमीटर ऑलवेज सीरीज में लगता है गाइस, ये करना है, राइट? तो एमीटर के लिए क्या हो जाएगा? जो करंट इसमें से निकलेगा वही एमीटर में करंट जाएगा, राइट गाइस? तो उसके लिए हमें टोटल आरटी चाहिए। आरटी कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 5 plus 8 plus 12, that is going to be 25. We know very well voltage 6 volt. ठीक है, इसको हम दे देते हैं V3। V3 मतलब तीसरे रेसिस्टर के लिए। तो हमको मालूम है करंट कितना हो जाएगा, तो V is equals to IR, तो I is equals to V upon R, so 6/25। 6/25 कैलकुलेट करो जी। 0.24। 0.1 है 6/25 4.1। 0.24। मैं कर यस लेता हूँ। 0. यस सर। 0.24 0.24 हो गया एम्पियर, मतलब इससे करंट जाएगा 0.24। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी गाइस कि करंट सीरीज में सेम होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेम करंट जाएगा, राइट गाइस? तो अगर मुझे निकालना है कि V3 में कितना वोल्ट गया, तो IR3, I कितना है 0.24, R3 कितना है तो 12, कैलकुलेट कर लो, मिला लो। सो 2.88। वैसे ही कोई पूछ दे कि इसमें कितना वोल्ट गया है, तो सिंपल V2 इज इक्वल्स टू IR2, सो 0.24 into 8। कर सकते हैं हम लोग या नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, यस सर। तो 1.92, और V1 अगर चाहिए तो I into R1, सो 0.24 into 5, तो डिवाइड बाय 1.2 5, 1.2। चेक कर लो, समझ में आया? क्लियर है? यस सर। विष्णु आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। विष्णु प्लीज ज्वाइन अगेन। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को, राइट? यस सर। चलिए और थोड़ा सा हम अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे अभी। ये वाला, हाँ जी, ये वाला प्रॉब्लम अभी देखेंगे अभी हम लोग। एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट गाइस। ये देखो, ये एक प्रॉब्लम है और इसका सेकंड पार्ट है ये। सो गो फॉर इट, सॉल्व कीजिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके।
सॉल्व हो गया गाइस सभी से? Yes, sir. ओके, कीजिए कीजिए कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। Done, sir. ओके, ओके, सभी का बन गया? Done, sir. Yes, यस सर डन। ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे बता दो जी, टोटल रेसिस्ट, एक सेकेंड, अरे यार कहाँ गया हो गया, टोटल रेसिस्टेंस कितना आया? Sir, 18. 18. 18। एंड टोटल करंट? 0.66 ampere. 0.67. गुड, sir, 1 परफेक्ट। point. नहीं 1 पॉइंट नहीं होगा, करंट आपको 80, सॉरी Yes, टोटल, sir. Yes, sir. 0.66. हाँ गुड, 7 ampere. ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वी विल सी हाउ टू डू इट, सो गिव मी अ मोमेंट, अपलोडिंग द क्वेश्चन हियर। Go for this one, guys. Done, sir. Okay. Sir, C1. Yes, sir. C. C. Okay, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। Okay. Give me a moment. Sir, C. Okay. Give me a moment, guys. I will check it. Don't worry. 39. Yes, right, correct. Okay. Giving other question, guys. Giving other question. Okay. Okay. ठीक है. Uploading. Go for it fast. Kirti, can you hear me? Kirti. Yes, sir. Okay. तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछ ये रहा है, एंड कीर्ति मैं ये कहना चाहूंगा क्लास रेगुलर कीजिए, उससे क्या होगा समझने में आसानी होगी। बहुत सारी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, तो यहाँ पर देखो अभी जो बच्चे रेगुलर हैं उनसे खुद पूछ लो, उन्हें परेशानी हो रही है अभी बताओ? जो रेगुलर है उन्हें परेशानी, अब एक दिन आओगे फिर 5 दिन गायब, तो ऑब्वियसली किसी के पास भी दिक्कत होगी। ठीक है, चाहे वो मैं हूं चाहे कहीं भी जाओ। चलो कोई बात नहीं, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया गाइस इसका? Yes, Yes, sir. sir. कितना कितना आया? 0.4. 0.4। 0.4। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 5 5 5. एक मिनट रुक Sir, जाओ Sir, तो 2.5. 2.25.
25 बटे 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 10 तो ये 2.5 आएगा गाइस टोटल रेसिस्टेंस। यस सर। चलो 2.5 टोटल रेसिस्टेंस। करंट पूछ रहा है ना, तो करंट यहाँ से जो करंट निकला वो बात होगी खत्म। इसमें जो करंट जाएगा वो जो कितना है वही पूछ रहा है। तो आपके पास रेसिस्टेंस निकल गया, वोल्टेज इज 4 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस इज 2.5, तो करंट इज इक्वल्स टू V by R, दैट इज 4 by 2.5। सर 1.6 एम्पियर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 4 डिवाइड सर बाय 2। 2.5 कैसे होगा? इसका रेसिस्टेंस कितना आएगा? सर 5 है उसका, ये 5 है, और नीचे भी 5। मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा Yes, 5 sir. 5। हाँ जी बताओ, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यस सर, 1 by parallel 5 plus 1 by 5। हाँ, तो 1/5 प्लस 1/5 ये रूल है, राइट? यस तो 1/RT क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। यस सर, तो RT कितना हो 0.4। जाएगा? Oh, 5/2 होगा ना, यस सर, तो 2.5 होगा ना। यस सर, तो गलती मत करो, इस ऐसी गलतियां नहीं बख्शी जाएंगी। ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। यस सर। कि इतना छोटा छोटा इतना पढ़ाने के बाद ऐसे मिस्टेक करोगे, कैसे काम चलेगा? आगे से नहीं होगा। हाँ, these will not tolerable। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको गाइस, तो आप लोग जरा इसको। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? करंट निकालना। करंट तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ देखो, Yes, sir, यहाँ हमने current करंट निकाल लो। निकाल लिया है। One कैन यू सी दैट? यस सर। ओके गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आगे चलते हैं। हाँ गुड, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। गिविंग यू, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करेगा। गो फॉर इट गाइस, चलो सॉल्व करो। फर्स्ट फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा तो आपके पास वोल्टेज है, आप निकाल सकते हो, करेक्ट? निकालो, सॉल्व इट। डन गाइस? Answer. डन सर। कितना है आंसर? The first option, 2 ampere. 2 एम्पियर। गुड। किससे नहीं बना? टोटल रेसिस्टेंस में देखो इस तरीके में क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि करंट यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल चलेगी। अब इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे सीरीज। तो सर्किट जो मॉडिफाई होके बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, इफ यू सी दैट। तो ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। नाउ दे आर पैरेलल, तो हम अगर पैरेलल निकालें RT, तो 6 into 2 by 8 तो 4, तो ये कुछ 1.5 हो जाता है। तो हमारे पास RT की वैल्यू हो गई 1.5 और वोल्टेज इज 3, सो करंट विल बी 3 by 1.5, दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर है गाइस? यस किसी सर। को? हाँ बोलिए। अगर किसी सर्किट में रेसिस्टेंस निकालने बोलेगा 2 पॉइंट के बीच में, तो बहुत सारा रेसिस्टेंस रहेगा, तो अगर हम उसको मतलब छोटा छोटा करते जाएंगे, एक एक बनाते जाएंगे, हाँ, तो उसमें कुछ बिल्कुल। लिखना नहीं रहेगा, नहीं, सिर्फ कुछ लिखने की डायग्राम जरूरत में। नहीं, बस डायग्राम बनाते जाइए, ठीक है? डायग्राम बनाते जाइए, जैसे मैं डायग्राम उस दिन याद है मैंने आप लोग को डायग्राम बना बना के दिखाया था, यस वैसे ही बनाते जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? अब देखो ना यहाँ पे इस जगह पे देखो तो 2 2 2 है, कैन यू सी दैट? यस लेकिन मैंने लास्ट में यहाँ क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना। और यहाँ लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ क्या लिखेंगे? स्टेप 1। तो इससे जो भी टीचर रहेगा वो समझ जाएगा। और ये फिगर थोड़ा कंप्लीट कर देंगे, मैंने इनकम्प्लीट छोड़ रखा है, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दीजिएगा आप इस तरीके से, ठीक है? क्लियर है? यस हाँ, वैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए गाइस, तो यहां तक आप लोगों ने जो सीखा वो सीखा. नाउ वी विल मूव फर्दर. ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका बस रेसिस्टेंस निकाल के बता दो मुझे कि कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे. बिकॉज मैंने पढ़ाया है, तो ये मैंने करा चुका हूं लास्ट क्लास में. देखो, मुझे रेसिस्टेंस कहाँ चाहिए? मुझे रेसिस्टेंस ए बी पर चाहिए. मतलब यहाँ पे कुछ बैटरी ऐसे मैं लगा दूंगा, तो मुझे इसके क्रॉस रेसिस्टेंस चाहिए. ठीक है गाइस, सो फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ इट फास्ट. डन सर. ओके, किसने बोला? तनु. यस सर. कितना है आंसर? सर 38.7. Yes, Huh? sir. Same answer. Done, sir. कितना आया? सर 38.75. गुड, 38.75 इज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट गाइस. ठीक है, सभी का आ गया? डन सर. ओके, सभी का आ गया ना? 38.7. चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस. आगे जो हमें पढ़ना है, एक आप लोग को पढ़ना है डोमेस्टिक वायरिंग. वो मैं डोमेस्टिक वायरिंग आप लोग एक बार पढ़ के आना, फिर मैं पढ़ाऊंगा. उससे पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, याद रखना, घरों में पैरेलल होता है डोमेस्टिक वायरिंग, सीरीज नहीं करते हम. लेकिन आप लोग डोमेस्टिक वायरिंग जो है वो एक बार पढ़ के आओगे, उसके बाद में सिखाऊंगा उसमें, तब आपको समझ आएगा भी. नाउ वी आर मूविंग. अब जो चैप्टर है गाइस वो बहुत आसान हो गया. अब ये चैप्टर एंड मोमेंट पे पहुंच चुका है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी नाउ. ओके, तो आप लोग सब लोग को मैं बता दूं व्हाट इज पावर. अब हमारा नया टॉपिक है पावर. पावर चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, डजंट मैटर. इट्स जस्ट से दैट कैपेसिटी टू डू वर्क. क्या बोलता है ये? कैपेसिटी टू डू वर्क. और आप इसको दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी सेंटेंस है, ये भी डेफिनेशन है. एंड इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये भी बोल सकते हैं. पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन है गाइस, सो प्लीज जो नोट करना चाहते हैं मेक अ नोट ऑफ इट. पावर चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, मैकेनिकल पावर हो, कुछ भी हो, पावर पावर होता है. पावर का फॉर्मूला ऑलवेज वर्क डन बाय टाइम होता है. ठीक है गाइस, क्लियर है? क्लियर है? यस सर. एक चीज और बता दूं आप लोगों को, वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल. तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अंडरस्टैंड? तो अगर हम यहां से देखें तो पावर का फॉर्मूला यहां पर बन सकता है एनर्जी बाय टाइम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? यूनिट ऑफ वर्क डन होता है जूल. तो एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा? जूल. और इसका यूनिट होता है सेकेंड्स. सो एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज watt. Okay, and 1 watt is 1 joule per second. Make a note guys. Other unit होता है horse power. क्या होता है? Horse power. 1 इसको कहते हैं शॉर्टकट में 1 HP. 1 HP is equals to 746 watt. जो नहीं जानते, yes Vishnu, you are right. कार में इंजन में होता है सर 7.46 नहीं 746 वाट. किलोवाट में करोगे तब जाकर वो जाएगा. डू यू क्लियर? यस. कोई दिक्कत यहाँ, परेशानी यहाँ बताओ? नो सर. ओके, अब चलो मैं ना कुछ आपको फॉर्मूला का ज्ञान, जो मैंने बहुत पहले आप लोगों को फॉर्मूला का ज्ञान देता आ रहा था, वापस से कुछ फॉर्मूला का ज्ञान मैं दूंगा आप लोगों को. गाइस प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. मैंने आप लोग को, अच्छा ये नोट कर लिया गाइस सभी ने या नहीं? फॉर्मूलाज, Done, sir. फॉर्मूलाज, हाँ फॉर्मूलाज नोट कर लेना. नोटेड सर.
तो देखो मैं फॉर्मूला का ज्ञान वापस से रिवाइज करा रहा हूं। मैंने बहुत शुरू में पढ़ाया था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, राइट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। चौथा फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। पांचवा फॉर्मूला RT इज इक्वल्स टू, अगर सीरीज में है तो R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, और अगर RT पैरेलल में है तो 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है गाइज। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया पावर मैंने पढ़ाया W बाई T। किसी को यहां तक दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे अभी बताए। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। टोटल 6 फॉर्मूले। अब देखो फॉर्मूलों का यूज देखो गाइज। वी कैन राइट फ्रॉम हियर W इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V। वी ऑलरेडी नो Q इज इक्वल्स टू, यहां से देखो गाइज, Q इज इक्वल्स टू IT, तो मैं W को लिख सकता हूं IT। V को V छोड़ दो, कोई दिक्कत है? तो एक हो गया वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर। उसके बाद मैं और भी लिख सकता हूं IT V इज इक्वल्स टू IR, तो W का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT। कोई दिक्कत है? No, sir. पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन के जगह पे लिखते हैं I स्क्वायर T बाई T, तो पावर का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R। एक ये हो गया पावर का फॉर्मूला। दूसरा पावर का फॉर्मूला होता है, मैं अभी बताता हूं आपको। ऊपर में देखो आप लिख सकते हो यहां से, ये वाला वर्क डन अगर आप देखते हो तो ITV लिखा हुआ है गाइस, डिवाइड बाय T। तो अगर हम कर दें तो पावर का फॉर्मूला हो गया VI। एक ये भी फॉर्मूला हो गया पावर का। इसलिए मैंने फॉर्मूला ज्यादा नहीं सिखाया, मैंने बस बेसिक फॉर्मूला, देखो 6 फॉर्मूला सिखाए हैं। जो फॉर्मूला बन सकता है तो देखो बनाते जा रहे हैं। We can also write down here I के जगह पे V upon R, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। कैन यू सी हियर गाइस? देख रहे हो डिफरेंट फॉर्मूलाज? यस सर। अगर जिसने ये चीज सीख ली कि फॉर्मूला कन्वर्जन कैसे कर लेंगे हम, अब देखो मैं इतना चीज सिखा रहा हूं, आप बोलोगे सर कि क्या करा रहे हो आप, इतना फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं होगा। अरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, सारा तो स्टार्टिंग वाले से ही हुआ है, आगे वाला यस सब तो ऊपर वाले से ही हुआ है। ऊपर की रहमो करम है तो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं इसलिए इसको सिखा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग भी ये चीज बनाना सीख जाएं। क्लियर है गाइस? अब देखो होगा कैसे। अब खेल शुरू होता है यहाँ पर, मेन खेल जो है इसके बाद शुरू हो रहा है इस चैप्टर में, कि गिवन क्या है वो नोट करेंगे, जरूरत क्या है वो नोट करेंगे, और उसके बाद हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? यस सर। तो इतना सारा जो फॉर्मूला लोग पढ़ाते हैं सिखाते हैं, देखो मैंने बस बेसिक्स पढ़ाया और बेसिक के बेस पे ही देखो सारा फॉर्मूला लिख दिया यहीं पे। तो किसी को फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ये बताओ। नो सर। पावर का एक ही फॉर्मूला याद रखना गाइस। पावर को ज्यादा जो रट्टा लगाएगा कि सारे फॉर्मूला रट्टा लगा ले, वो कभी पास नहीं हो पाएगा। पावर का एक ही फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन का ये फॉर्मूला याद रखोगे, आराम से सब बनता जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। गिविंग यू। सो देखो कहता क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन ऑन अ इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वॉट। मतलब मुझे पावर मिल गया, पावर कितना है जी, तो 40 वॉट है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, मतलब मुझे वोल्टेज बता दिया जी कि 220 वोल्ट होता है, करंट पूछ रहा है। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए? P इज इक्वल्स टू VI इस्तेमाल करेंगे या P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT यूज करेंगे? सर P इक्वल टू I स्क्वायर RT। R क्यों यूज करेंगे? रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर। नो सर। तो क्यों यूज करेंगे? वी विल गो फॉर VI। समझे? अब आपको तो याद होगा नहीं, तो आप तो लिखोगे सिंपल P इज इक्वल्स टू W बाई T, यही बताया सर ने। तो कुछ नहीं, W को लिख सकते हो V टाइम्स Q बाई T, और यहां पर आप लिख सकते हो, आपको क्या चाहिए,
V और Q को IT/T सॉल्व कर दिया, VI बन गया। Yes, मुझे sir. रेसिस्टेंस नहीं चाहिए था, अगर मुझे यहीं पर रेसिस्टेंस चाहिए होता तो मैं इसको चेंज कर देता, या फिर मैं I के जगह अगर मान लो रेसिस्टेंस दिया होगा तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेता, राइट। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी पावर मिला हुआ है VI, तो पावर हो गया 40, वोल्टेज है 220, करंट निकालो गाइस। सो करंट हो जाएगा 40/220। गो फॉर इट, फाइंड आउट, मुझे वैल्यूज नहीं पता। That's going to be 0.18 एम्पियर। क्लियर है? Yes, sir. 0.18 ampere. यस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सो गिविंग यू, लेट्स सी हियर। एक चीज याद रखना, अगर बल्ब सेम है तो रेसिस्टेंस सेम होता है। कभी कभी होता है कि रेसिस्टेंस कभी बदलता नहीं बल्ब का, बल्ब वो फिक्स होता है, वोल्टेज और करंट बदलता है। तो इस क्वेश्चन में देखो कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। रेटेड का मतलब क्या होता है जी, कि वो इतने पर इतना वॉट कंज्यूम करेगा, अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि इतने पे ही जलेगा, आप अगर कम वोल्टेज दोगे तो कम पे भी काम करेगा, Done, sir. ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा पे भी काम करेगा, लेकिन उस कहता ये है कि इतने पे इतना काम करेगा। मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अगर गाड़ी कहती है जी कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलेगा, तो कोई कोई वही गाड़ी 1 लीटर में कभी कभी 45 किलोमीटर भी तो चलती है या नहीं चलती। तो दिस इज द रेटेड, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज रेटेड। रेटेड का मतलब समझाया गाइस आप लोगों को? गाइस कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है, तो इसको जो मैं सॉल्व कर देता हूं। सो कहता ये, अरे ये क्या, ओके कहता ये है कि वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर है 100 वॉट। तो और फिर कहता है व्हेन इट्स ऑपरेटेड ऑन, ये पहला केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 कहता है व्हेन इट्स ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट व्हाट वुड बी द पावर। तो हमको मालूम है कि रेसिस्टेंस वुड बी सेम, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P = V²/R। तो ये हो गया 100, 220 × 220 बाय रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 220 × 220 बाय 100, दैट इज कैंसल, 22 × 22 कितना, चलो उसको मल्टीप्लाई छोड़ दो बाद में। सो पावर = V²/R, 110, 100 give me a second, 110 upon R is 22 × 22 कितना हो जाएगा इस? 25 It's going to be 25 watt। क्लियर है? क्लियर है गाइस? Yes, Yes. sir. जिसका सी आया था वो रॉन्ग हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? हेलो? No, sir. No, Okay, sir. so the guys, today I have little urgent work, तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। आपकी लास्ट सेशन इस चैप्टर का बचेगा, थर्सडे को हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्लीज आप लोग थोड़ा पढ़कर और प्रैक्टिस करके आइएगा। सर हाँ, बोलिए। इस मैथ को हम कुछ और नहीं बना सकते थे? क्या? P = VI वाले में तो आई वाले में बनाइएगा तो रेसिस्टेंस सेम होता है ना, Yes, sir. रेसिस्टेंस तो सेम आई चाहिए वाले आपको। से बनाने में आई वाले बना के 50 वॉट आ रहा है आंसर। नहीं, आई वाले से बनाओगे तो गड़बड़ आएगा। यस सर 50 आ रहा है। इसीलिए ठीक है। गलती है। रेसिस्टेंस वुड बी सेम, रेसिस्टेंस वुड बी सेम इन बोथ द केसेस। करंट तो- सेम नहीं हो सकता ना, करंट तो वोल्टेज पे फ्लक्चुएट करेगा ही। वो Yes, वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। सर हाँ, जब पावर पता है, वोल्ट पता है, तो इससे हम करंट फाइंड कर सकते हैं। अब वही करंट यहाँ लगेगा, इसकी क्या गारंटी है ये बताओ? वोल्टेज कम होगा तो करंट कम हो जाएगा ना। यस समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया?
ये वोल्टेज यहाँ पर जो लग रहा था, तो यहाँ जो करंट नहीं मिला आपको, यस अब एक काम करो, वोल्टेज हाफ हुआ तो करंट भी हाफ कर लो, तब जाके आंसर आ जाएगा इस केस में, यस सर क्योंकि वोल्टेज डाउन होगा तो करंट डाउन होगा ना। यस सर तो वो कॉन्सेप्ट क्यों छोड़ दिया, उसको हाफ करो पहले। मान लो एग्जांपल लो कि यहाँ पर आपको एग्जांपल लो कि यहाँ पे आपको 100 एम्पियर आ रहा था, तो यहाँ 50 एम्पियर का यूज करोगे तब जाकर सही होगा, बिकॉज इट फिक्स, ये फिक्स नहीं है ना करंट इसमें। नो सर नो कौन फिक्स है? तो रेसिस्टेंस इज फिक्स्ड इन बोथ द केसेस, रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा, अंडरस्टैंड? यस सर ओके चलिए, तो हम मिलेंगे कल, ठीक है गाइस? थैंक यू सर थैंक यू सर या थैंक यू इसको सर। प्रैक्टिस कीजिए। Thank you, ओके sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर यस।